दोस्तों, मंगोल साम्राज्य इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था, जिसकी स्थापना 13वीं सदी में चंगेज खान ने की थी। यह साम्राज्य अपने समय में एशिया से लेकर यूरोप के कई बड़े हिस्सों में फैला हुआ था। 1206 में चंगेज खान ने विभिन्न मंगोल कबीलों को एकजुट करके एक शक्तिशाली सेना बनाई, जिसने चीन, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के कई हिस्सों पर विजय प्राप्त की। मंगोल सेना अपनी सैन्य कुशलता, रणनीति और तेज घुड़सवार सेना के लिए प्रसिद्ध थी। हलाकू खान की बात करें तो मंगोल साम्राज्य के महान योद्धाओं में से एक था और चंगेज खान का पोता था। उसका जन्म 1218 में हुआ था। मंगोल साम्राज्य के विस्तार को जारी रखते हुए उसने पश्चिम एशिया में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। हलाकू खान का सबसे बड़ा सैन्य अभियान 1258 में बगदाद पर हमला था, जो अब्बासी खिलाफत का केंद्र था। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। 1258 में बगदाद पर मंगोल आक्रमण इतिहास की सबसे भयानक और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इस घटना ने इस्लामी दुनिया की राजनीतिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक स्थिति को हिला दिया था। हलाकू खान, जो चंगेज खान का पोता था, बगदाद पर आक्रमण किया और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। बगदाद, जो उस समय इस्लामी सभ्यता का प्रमुख केंद्र था, उसका पतन इस क्षेत्र के लिए एक गहरा झटका था। 13वीं सदी में मंगोल साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था, जो मध्य एशिया, चीन, ईरान और यूरोप तक फैला हुआ था। चंगेज खान के बाद मंगोल साम्राज्य को इसके वंशजों ने संभाला, जिसमें हलाकू खान का नाम प्रमुख है। हलाकू का मुख्य उद्देश्य मंगोल साम्राज्य का विस्तार करना और इस्लामी दुनिया को नियंत्रित करना था। मंगोलों ने 1219 से ही इस्लामी क्षेत्रों पर हमले शुरू कर दिए थे, लेकिन बगदाद पर उनका आक्रमण सबसे निर्णायक था। हलाकू को बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुस्तासिम को वश में करने और मंगोल साम्राज्य की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए भेजा गया था। बगदाद उस समय का सबसे प्रमुख और समृद्ध शहर था। ये अब्बासी खिलाफत की राजधानी थी और इसे ज्ञान, विज्ञान, सांस्कृतिक का ज्ञान माना जाता था। यहाँ बैतुल हिकमा नामक एक विशाल पुस्तकालय था, जो दुनिया के महानतम पुस्तकालयों में से एक था। बगदाद उस समय इस्लामी दुनिया के बौद्धिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र था, लेकिन राजनीति स्थिरता, आपसी मतभेद और कमजोर प्रशासन ने बगदाद को कमजोर बना दिया था। 1257 में हलाकू ने बगदाद की ओर कूच किया। उसने अपने अभियान में एक विशाल मंगोल सेना को साथ लिया और बगदाद के आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। मंगोलों ने इस्लामी क्षेत्रों में डर और खौफ पैदा किया और उनके रास्ते में आने वाले हर क्षेत्र को नष्ट कर दिया। हलाकू ने खलीफा अल मुस्तसिम को आत्मसमर्पण करने के कई अवसर दिए, लेकिन इसने इनकार कर दिया। ये खलीफा की बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि हलाकू का उद्देश्य न केवल बगदाद को जीतना था, बल्कि इसे पूरी तरह से तहस नहस कर देना था, ताकि अन्य इस्लामी साम्राज्यों में भी डर पैदा हो सके। जनवरी 1258 में मंगोलों ने बगदाद शहर को घेर लिया और एक महीने तक घेराबंदी की। मंगोलों ने शहर के चारों ओर मिट्टी और रेत की दीवारें बनाई, ताकि बगदाद की सेना बाहर न निकल सके और बगदाद के लोगों के लिए पानी और भोजन की कमी हो जाए। एक महीने की घेराबंदी के बाद मंगोलों ने बगदाद पर आक्रमण कर दिया। 6 फरवरी 1258 को मंगोल सेना ने शहर में प्रवेश किया। बगदाद की सेना और नागरिक मंगोलों का मुकाबला करने में असमर्थ रहे। मंगोलों ने पूरे शहर में तबाही मचाई और लाखों लोगों का कत्लेआम किया। बगदाद की सड़कों पर लाशों का अंबार लग गया और चारों ओर खून खराबा फैला हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उस समय करीब 10 से 20 लाख लोग मारे गए थे। बगदाद का बैतुल हिकमा पुस्तकालय उस समय ज्ञान का सबसे बड़ा भंडार था, जिसमें चिकित्सा, खगोल शास्त्र, दर्शन, विज्ञान, साहित्य और अन्य विषयों पर कई महत्वपूर्ण किताबें थी। हलाकू ने इस पुस्तकालय को नष्ट कर दिया और हजारों पुस्तकों को टिग्रिस नदी में फेंक दिया। कहा जाता है कि किताबों में मौजूद स्याही के कारण नदी का पानी काला हो गया था। इस पुस्तकालय का विनाश इस्लामी दुनिया के लिए एक अपूरणीय क्षति थी, क्योंकि इसमें संरक्षित कई दुर्लभ पांडुलिपियां और ज्ञान का संग्रह हमेशा के लिए समाप्त हो गया। बगदाद का पतन इस्लामी दुनिया में एक बहुत बड़ा झटका था। अब्बासी खिलाफत, जो इस्लामी एकता का प्रतीक माना जाता था, समाप्त हो गया। मंगोलों के इस क्रूर आक्रमण ने इस्लामी दुनिया में भय और अस्थिरता पैदा कर दी थी। मंगोलों ने कई मस्जिदों और धार्मिक स्थलों को भी नष्ट किया, जिससे धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को गहरा नुकसान पहुंचा। हलाकू और उसकी सेना ने धार्मिक स्थानों का अपमान किया और शहर के नागरिकों को गुलाम बना लिया। हलाकू का आक्रमण और बगदाद का पतन इस्लामी और मध्य पूर्व के राजनीतिक ढांचे में एक बड़े बदलाव का कारण बना। हलाकू ने इलखानी साम्राज्य की स्थापना की, जो ईरान और इराक में मंगोलों का शासन था। इसके तहत कई स्थानीय प्रशासनिक संरचनाओं को नष्ट कर दिया गया और मंगोल प्रशासनिक और कर प्रणाली को लागू किया गया। हालांकि मंगोल शासन भी बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया, लेकिन इसने क्षेत्र में गहरे और अस्थायी सामाजिक और राजनीतिक बदलाव किए। बगदाद के पतन का इस्लामी दुनिया पर गहरा असर पड़ा। सांस्कृतिक और बौद्धिक नुकसान के अलावा यह घटना एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक आघात
आघात था। इस्लामी दुनिया में ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र समाप्त हो गया और इसके पुनर्निर्माण में कई सदियां लग गई। अब्बासी खिलाफत के पतन के बाद इस्लामी एकता कमजोर हो गई और अक्षत्रिय राजवंशों का उदय हुआ, जिसने राजनीतिक विभाजन को बढ़ावा दिया। 1258 का बगदाद पर मंगोल आक्रमण न केवल एक सैन्य विजय थी, बल्कि यह सांस्कृतिक और बौद्धिक त्रासदी भी थी। इस घटना ने न केवल इस्लामी दुनिया बल्कि समग्र रूप से मानव सभ्यता के लिए एक गहरा घाव छोड़ा था।